इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं कि यार मुझे मेहनत करने दो, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे छतरी ढूंढने दो, कहीं बारिश ना हो जाए, मुझे जाने दो, कहीं वो आ न जाए, मुझे पढ़ने मुझे मुझे ये चीजें याद करने दो, कहीं मैं मुझे ये सारी चीजें याद करने दो, कहीं मैं भूल न जाऊं। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला है कि आप लेस का इस्तेमाल करें, लेस LEST, उसके बाद आपका जो आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद आपका आएगा वर्ब। ये पहला तरीका है। दूसरा, अगर आप लेस की जगह एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, इन केस भी बोल सकते हैं। इन दोनों का एक ही मतलब बनता है। अब एग्जांपल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। यार मुझे मेहनत करने दो, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लेट मी वर्क हार्ड लेस आई शुड फेल द एग्जाम, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लेस आई शुड फेल द एग्जाम, लेस उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद शुड लगाना लाजमी है, और ना भी लगाएं खैर है। अगर आप लगाते हैं इन केस तो फिर आप शुड ना लगाएं, लेट मी वर्क हार्ड इन केस आई फेल द एग्जाम। यार मुझे ये सारा याद करने दो, कहीं मैं भूल न जाऊं, लेट मी मेमोराइज दिस ऑल, मेमोराइज नहीं मेमोराइज दिस ऑल, लेस आई शुड फॉरगेट दिस, या इन केस आई फॉरगेट दिस। वो प्रैक्टिस करती है, कहीं वो गलती ना करे, शी प्रैक्टिसेस लेस शी शुड मेक मिस्टेक, या इन केस शी मेक्स मिस्टेक। जब लेस लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपने शुड लगाना है और वर्ब लगाएंगे। शुड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। जब आपने इन केस लगाना है तो याद रखें कि वर्ब अगर ही शी हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो आपने वर्ब के साथ एस फॉर्म लगानी है। शी प्रैक्टिसेस इन केस शी मेक्स मिस्टेक, कहीं वो गलती ना कर दे, कहीं उससे गलती ना हो जाए, इसलिए वो प्रैक्टिस करती है। ही सेव्स हिज मनी लेस ही शुड लूज हिज जॉब, वो पैसे बचाता है, कहीं उसकी जॉब न चली जाए, या इन केस ही लूजेस हिज मनी। जब इन केस लगाएंगे तो ही शी इट के साथ, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस है तो आपने एस फॉर्म लगानी है। इस तरह से अगर आप मजीद स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर जाकर बाकायदा एक प्ले लिस्ट बनाइए एडवांस स्ट्रक्चर के नाम से, वहां जा सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली तमाम स्ट्रक्चर्स वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी कर दूं कि अगर आप हमारी ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें वी वुड बी वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल, दीज ऑल मटीरियल्स whatever I am teaching you, you can bring in your speaking, क्योंकि speaking is a name of practicality की तरफ नहीं जाएंगे तो सुनते रहेंगे तो आपको 30 साल 40 साल हो गए सिर्फ सुन रहे हैं। सुनने से इंग्लिश नहीं आती, सुनने के बाद एक और स्टेप है which is practical speaking, जो कि हम अपनी क्लास में वही कराते हैं।